भाइयों किन जल्लादों ने इस गेम की स्क्रिप्ट लिखी थी, क्योंकि दोस्तों ये फुटबॉल गेम नहीं थी भाई, ये थी एक मर्डर मिस्ट्री गेम। क्योंकि भाई 120 मिनट के अंदर ये जो हुआ ना, मैं हार्ट पेशेंट नहीं पर मुझे हार्ट पेशेंट बना दिया, क्योंकि भाइयों मेरी हार्ट बीट 180 190 से नीचे ही नहीं जा रही। एक ऐसी गेम जहां पे भाई हमें रोनाल्डो बड़े भैया भाई वर्ल्ड कप नॉकआउट्स में गोल स्कोर करते दिख जाते हैं, तो एक तरफ भाई हमारी क्रोएशिया जो हार मानने को रेडी ही नहीं हो रही। पहले भाई पेरिसिक आके एक बैंगर मार के चला जाता है, देन एक तरफ एक ही हाफ में 4-4 गोल डिसअलाउड हो जाते हैं ऑफसाइड के चलते हुए। इतनी खतरनाक हो जाती है, गोंजालो रामोस आके स्कोर करते थे, लगता है भाई गेम खत्म ही हो गई। इतना तो ठीक है, तो 104 में आके क्रोएशिया इक्वलाइज स्कोर कर देती है एंड 5 मिनट भाई वो डिसअलाउ हो जाती है। भाई ये फुटबॉल चल रहा था कि क्या चल रहा था मुझे नहीं पता भाई, मुझे अभी भी गूस बम्स आ रहे कि भाई ये मैंने देख क्या लिया। एंड दोस्तों गलती में भी गलती से आपने गेम मिस कर दिया तो भाई मुझे नहीं पता, आपने दुनिया भर की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट गेम देखना मिस कर दिया। ये वर्ल्ड कप भाई पीक पे पीक पहुंचता जा रहा है। एंड भाई ये क्या गेम थी, एक साइड हमें बड़े भैया की जीत के लिए वेट कर रहे थे, तो एक साइड हमने भाई मॉड्रिच को हारते हुए देख लिया। भाई मैं इतना इमोशनल नहीं हूँ, बट भाई ये क्या गेम हुई है, मेरे को ऐसा रोना आ रहा है एक एक गोल को देखते हुए, एक एक मूवमेंट को सेलिब्रेट करते हुए, क्योंकि ये गेम नहीं थी दोस्तों फुटबॉल की, ये एक लाइफलाइन था फुटबॉल का। क्योंकि गेम की शुरुआत होते ही पोर्चुगल को ऐसा लगता है कि क्रोएशिया नहीं भाई उज्बेकिस्तान है, वो ऐसे ऐसे पहले 10-15 मिनट 20 मिनट भाई ऐसे ऐसे अटैक बनाना चालू कर दी। पहले हाफ में भाई पोर्चुगल पागल हो गई थी, तुम समझ रहे हो, 9 अटेम्प्ट्स कर लिए उन्होंने, भले उनसे फिनिश नहीं हुए फर्स्ट हाफ के अंदर अंदर, बट भाई 9 अटेम्प्ट्स कर लिए, उसमें तो 4 मेजर मिस हो गए, जैसे तो भाई उन्होंने पिछली गेम में किए भी नहीं थे। पिछली गेम के सेकंड हाफ में उन्होंने गिन के 4 शॉट लिए थे, तो भाई 9 शॉट पहले ही हाफ में ले लिए। एंड भाई हाफ टाइम के बाद भाई क्रोएशिया वालों को कौन से नशे चढ़ गए थे भाई, इतने खतरनाक अटैक कि भाई पोर्चुगल के पास कोई चांस ही नहीं है। एंड आउट ऑफ नोवेयर इतने सारे मोमेंटम कैरी करते हुए बीच में भाई पेरिसिक, इस बंदे की हमें इतनी ही तारीफ करनी चाहिए जितनी हम लुका मॉड्रिच की करते हैं। हर साल हर वर्ल्ड कप में जब जब डिसाइसिव गोल चाहिए, जब जब इस टीम को स्टैंड आउट करना होता है, यही बंदा है जो लीड करता है, यही बंदा है जो लेफ्ट बैक से आते भाई हर बार गोल स्कोर के चला जाता है। भाई तुम 2014 देख लो, तुम 2018 देख लो, तुम 2022 देख लो, तुम 2026 देख लो, इंपॉर्टेंट गेम, इंपॉर्टेंट नॉकआउट गेम, यही बंदा होता है इस टीम को कैरी करता है। हमने मॉड्रिच की इतनी तारीफ कर ली, चाचा ने इतनी सारी चीज़ कंट्रीब्यूट की इस टीम के लिए, इस टीम को भाई फाइनल तक लेके गए, उसमें भी पेरिसिक का कंट्रीब्यूशन अनकाउंटेबल है। बट ये सब तो ठीक था, तो भाई रोनाल्डो भैया, हमारे बड़े भैया ने भाई वर्ल्ड कप नॉकआउट में गोल स्कोर कर दिया। तो मैं दोस्तों पेनल्टी स्कोर की तो बात भी नहीं कर रहा, तुम आ जाओगे सारे कीबोर्ड वॉरियर्स की, देखो भाई गोल स्कोर किया तो किया भाई, पेनल्टी ही मार ली, तुम ये बोल रहे हो वो बोल रहे हो, भाई फीफा प्रिंसेस जो बोलना है बोल लो तुम। मैं उससे पहले वाले गोल जो डिसअलाउ हुआ था उस गोल के बारे में बात करना चाहूँगा, क्योंकि भले वो मार्जिनली शोल्डर ऑफ साइड से भाई बच गया, बट भाई क्या फिनिश था। रोनाल्डो भैया ऐसे खेल रहे जैसे वो प्राइम रोनाल्डो खेल रहे, वो वाले 2010-16 वाले रोनाल्डो भैया आके खेल रहे, क्योंकि जिस हिसाब से बंदे ने रन बनाया, फर्स्ट टच, सेकंड टच एंड दैट फिनिश, मुझे ये बताते रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मुझे अभी भी गूज़बम्प्स फील हो रहा है भाई, हार्ट बीट मेरी बढ़ जा रही, वो क्या गोल देख लिया मैंने। एंड सडनली भाई रेफरी बोलते हैं भाई ऑफसाइड है, एंड उसके थोड़ी देर बाद बीएगा पेनल्टी विन कर लेते हैं ऑन कॉर्नर, एंड फिर लेने आते हैं हमारे बड़े भैया। भाई तुम बोल दो फीफा प्रिंसेस, तुम्हें जो बोलना है बोल दो, बट फाइनली दीज मैन स्टूड अप एंड रोनाल्डो भैया टेकिंग पेनल्टी। भाई इतना कॉन्फिडेंस है, ऑन सेंटर नेट में भाई जो स्कोर मारा है, आई एम क्राइंग दोस्तों, मेरे को पता नहीं भाई मैं क्या बोलूँ। एक फाइनली रोनाल्डो का गोल देख लिया दोस्तों, आई वाज जस्ट क्राइंग। मैं स्ट्रीम कर रहे थे भाई, मेरे को रोना आ गया, क्योंकि मैं क्या देख रहा हूँ, एक ऐसी गेम जहाँ पे बहुत नेसेसरी था। फाइनली एक मंकी रोनाल्डो से बैक से चला गया। अब कोई ऐसे नहीं आके बोलेगा कि भाई रोनाल्डो ने नॉकआउट्स में स्कोर नहीं किया, रोनाल्डो इंपॉर्टेंट गेम में स्टैंड अप नहीं करते। आज बड़े भैया ने दिखा दिया जिसके बारे में इतने टाइम से बात कर रहे थे। बट पूरे गेम में सबसे ज़्यादा तारीफ करनी चाहिए तो वो है रॉबर्टो मार्टिनेज की। भाई इस बंदे को हमने गालियाँ दी, खराब सब्स्टिट्यूशन किए, खराब प्ले चलाया। जैसे ही हाफ टाइम के बाद पूरा मोमेंटम शिफ्ट हो गया एंड क्रोएशिया वर डोमिनेटिंग, रॉबर्टो मार्टिनेज ने भाई ये जो कार्ड प्ले किया है, उसने 4 सब्स्टिट्यूशन ला दिए सडनली, एंड भाई अटैकिंग सब्स्टिट्यूशन आना चालू हो गए। तुमने भाई ब्रूनो फर्नांडिस को निकाल दिया, तुमने विटीनिया को बाहर निकाल दिया, एंड सडनली भाई पूरी गेम इतना डोमिनेटिंग होना चालू हो जाती है। बर्नार्डो सिल्वा आ जाते हैं, तुम्हारे पास गोंजालो रामोस आ जाते हैं, एंड आउट ऑफ नोवेयर दिस टीम स्टार्टेड अलाइव। वो जो रोनाल्डो का शॉट आया, वो जो रोनाल्डो का गोल आता है, जो डिसअलाउ होता है, वो पेनल्टी आई, भाई सब कुछ उस सब्स्टिट्यूशन के बाद हुआ। भाई जितनी तारीफ करो उतनी तारीफ कम है।
सब लोगों ने बोला कि क्या भाई रोनाल्डो को सब्स्टिट्यूट करना गलत चीज़ थी, बट भाई बंदे 41 ईयर्स का हो चुका है, ही कैन नॉट प्ले 120 मिनट्स इन द गेम। ही हैज़ डन हिज कंट्रीब्यूशन एंड भाई वो बंदा करके चला गया। बट सबसे बड़ी खुशी, सबसे बड़ी हार्ट बीट मेरी तो तब शिफ्ट होती जब 93rd मिनट पे भाई गोंजालो रामोस हेडर स्कोर कर लेते हैं। तो मैं पहले ही बता रहा हूँ एक इंपॉर्टेंट डिसाइसिव गेम चल रही हो, 90+3rd मिनट हो, अपने बॉक्स में गलती से भी कोई प्लेयर जिसकी रामोस सरनेम हो मत रखना, क्योंकि 90+3rd मिनट में वो बंदा विनर तो स्कोर करके ही जाता है। और आज वही किया गोंजालो रामोस का वो हेडर, एंड द गेम हैज बीन डन भाई। सब सेलिब्रेट कर रहे हैं, रोनाल्डो सेलिब्रेट कर रहे हैं, पोर्चुगल सेलिब्रेट कर रही है, हम यहाँ रो रो के सेलिब्रेट कर रहे हैं। भाई मैं नाच रहा हूँ रूम में बैठे बैठे कि भाई ये क्या हो गया। फाइनली पोर्चुगल इज लीडिंग, फाइनली ड्रीम इज अलाइव, फाइनली पोर्चुगल इज गोइंग टू द राउंड ऑफ 16। बट भाई इतना तो कम था, तो 104th मिनट में भाई एक होती है डिसाइसिव कंट्रोवर्शियल ऑफसाइड एंड गुआर्डियस उसको स्कोर कर देते हैं। सडनली भाई पूरी गेम थम जाती है, क्योंकि ये हमने क्या देख लिया, 104th मिनट में भाई इक्वलाइजर स्कोर हो जाता है। हमें लगता है कि भाई ये क्या चल क्या रहा है, क्योंकि सडनली भाई जो 90+10 मिनट ऐड हुए थे उसमें 90+17 मिनट तक हम पहुंच जाते हैं, डिसीजन नहीं आता। हम बोल रहे हैं भाई एक्स्ट्रा टाइम में गेम गई भी नहीं है, उससे पहले ही हमने इतना ज़्यादा ड्रामा देख लिया। लगा अब तो गेम भाई एक्स्ट्रा टाइम में जाएगी, अब तो हमें पेनल्टी शूटआउट तक देखने मिलेगा। एंड भाई गलती से भी क्रोएशिया के सामने पेनल्टी जाना मतलब आप गेम हार ही रहे हो, कि ये टीम भाई पेनल्टी में किसी को भी हरा देती है। बट भाई ये कौन सा कॉन्ट्रोवर्शियल डिसीजन था। और दोस्तों अगर आपको भी ये लगता है कि ये कॉन्ट्रोवर्शियल डिसीजन हुआ है, क्रोएशिया से ये चीज़ रॉब्ड हुई है, तो आप अगर नहीं देखते फुटबॉल, अगर आप क्रिकेट देखते हो तो आपको पता होगा क्रिकेट में भी हम स्निकोमीटर की टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं एंड स्लाइटेस्ट टच भी काउंट होता है। तो यही चीज हुई है। इस सिचुएशन को हम बहुत सिंपल तरीके से ब्रेक डाउन कर सकते हैं कि जब पहले प्लेयर का जब शॉट आता है तो क्रोएशिया के नंबर 15 पेलिसिक भाई ऑन साइड थे, बट रेफरी को कुछ डाउट लगता है कि जब पहले प्लेयर से जब हेडर हुआ एंड विएगा से जब वो बॉल पास करके पेलिसिक तक गई, उसके बीच में मेटनोविक का टच हो सकता है, वही सेंसर ने कंफर्म कर दिया। ये सिमिलर चीज हम क्रिकेट में भी यूज करते हैं, सिमिलर चीज आज फुटबॉल में जब टेक्नोलॉजी है तो उससे पता चली ये चीज। एंड आप ये भी बोलोगे कि यार ये तो ऑफसाइड कैसे हो सकता है, क्योंकि फाइनल टच तो विएगा का आया था। क्योंकि रूल बुक ये कहती है कि ऑफसाइड तभी डिसअलाउ होगा जब डिफेंडर का शॉट डायरेक्शन चेंज करता है या फिर वो डेलिब्रेट शॉट हो। ये डेलिब्रेट भी नहीं था और इसने डायरेक्शन भी बॉल की चेंज नहीं की थी, इस वजह से ये जो शॉट है ये ऑफसाइड में काउंट हुआ। एंड उसके वजह से क्रोएशिया का फाइनल एक हार्ड ब्रेक आ जाता है। 104 मिनट में जो स्कोर किया हुआ इक्वलाइजर डिसअलाउ हो जाता है। इस गेम से पहले मेरा बस एक ही थॉट था कि भाई कोई भी जीते, बस हमें एक फाइनल डांस देखने मिले, दोनों हमारे लेजेंड्स एक फाइनली एक अपना एक नेचुरल गेम खेले, दे फाइनली हैव देयर लास्ट डांस, दे फाइनली हैव देयर ओरिजिनल गेम, they can retire, they can go home, they can go back to their country, don't feel the grudges कि भाई हम नहीं जीता पाए, but they can have finally live this moment। तो 20 साल से इस कंट्री को कैरी कर रहे हो दोनों प्लेयर्स फाइनली एक बार मिले। एंड मेरा हार्ट तो तब ज़्यादा ब्रेक होता है जब मैं मॉड्रिक को स्माइल करते देखता हूँ when goal has been disallowed। I knew कि this has been his last time, this has been last time we will see Modric in this Croatian jersey। हो सकता है this is the last time we ever see play in this jersey। एंड भाई that just broke my heart मोर देन व्हाट रोनाल्डो स्कोर। मैं उसको देख के खुश हुआ, बट इसने मेरा भाई पूरा हार्ट दिल तोड़ दिया। आई डोंट नो व्हाट टू से। एंड ये बंदे ने रियल मैड्रिड को 5 चैंपियंस लीग टाइटल और क्रोएशिया को भाई फाइनल तक कैरी किया था। भाई मैं इतना इमोशनल नहीं हूँ, बट भाई एक ऐसी गेम जहाँ पे मैं लेजेंड्स को देख रहा हूँ एंड फाइनल मूवमेंट आ चुका है। दोस्तों अगर ये वर्ल्ड कप आप मिस कर रहे हो तो भाई जॉब वर्क काम वाम होता रहेगा, अपने लेजेंड्स को नहीं देख पाओगे दूसरी बार। हर एक गेम में कोई ना कोई आपका फेवरेट प्लेयर, कोई ना कोई लेजेंड ऑफ द गेम इज रिटायरिंग। प्लीज दोस्तों मत छोड़ो ये गेम। एंड भाइयों मुझे एक बात इस सब चीजों के बीच में बताओ, भाई रोनाल्डो को कौन बोलता है भाई तू फ्री किक ले, बॉल नेट में मारनी होती ना कि पोंगरा सिंह के बोटे पे। भाई क्या क्या शॉट था भाई बड़े भैया। भाई जिस हिसाब से इस टीम ने परफॉर्मेंस दी है, मुझे नहीं पता भाई स्पेन के सामने कैसी कंडीशन होगी, क्योंकि भाई स्पेन में भरे पड़े दाना। एंड भाई जिस हिसाब से आज स्पेन ने परफॉर्म किया, जो स्पेन हम देखना चाहते थे इस वर्ल्ड कप से पहले, भाई वो स्पेन वापस जिंदा हो चुकी है, नॉकआउट में आते हैं। भाई स्पेन में क्या चेंज हो गया, इतना डोमिनेटिंग डिस्प्ले कभी नहीं देख रहे थे हमने पहली 3 गेम में। एंड आते ही भाई ये स्पेन की तरह खेलना शुरू कर दिया। भाई मुझे तो फट के 4 हो गए कि भाई अगली गेम हमारी स्पेन के सामने, वो भी राउंड ऑफ 16 में। बट भाई पूरे गेम में एक बंदे की हम तारीफ करना हर बार भूल जाते हैं, वो है डिएगो कोस्टा। पिछली गेम में भी इस बंदे ने हमें बचाया, उससे पहले वाली गेम में भी इस बंदे ने बचाया। दिस मैन इज लिटरली दिस वॉल फॉर दिस पोर्चुगल। हर गेम में ये बंदा कितने सेव करता है, इस गेम में इस बंदे ने 5 सेव किए, 1.55 का XG बचाया। आई डोंट नो भाई इस बंदे को और कितना करना पड़ेगा, क्योंकि ये बंदा हैज़ बीन सपोर्टिंग दिस टीम, हैज़ बीन विद रोनाल्डो, एंड भाई वो ड्रीम अचीव करने के लिए लगा है। बट फाइनली इस पूरे चीज़ के बीच में एक एज की चीज़ है कि फाइनली दिस पोर्चुगल टीम न्यू
ये किसके लिए खेल रहे हैं, आज उन्होंने खेल लिया फॉर द वन एंड ओनली वन मैन डिएगो जोटा भाई। एंड इस गेम के सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर वो थे जो इस टीम का हिस्सा नहीं है, जो होने चाहिए थे, वो इस टीम को लीड करने चाहिए थे, वो रोनाल्डो के सर से बोझ हल्का करना चाहते थे। वन मैन दैट शुड हैव बीन पार्ट ऑफ दिस टीम, शुड हैव बीन लीडिंग दिस टीम। दिस इज द विक्ट्री ट्रिब्यूट टू डिएगो जोटा ऑन हिज डेथ एनिवर्सरी। एंड भाई पर दोस्तों ये गेम फुटबॉल की थी नहीं, ये गेम तो बस आपको रुलाने के लिए बची थी, क्योंकि एक साइड बड़े भैया भाई नॉकआउट में गोल स्कोर कर देते, तो एक तरफ आप मॉड्रिक को फाइनली एक लास्ट गेम अपने टीम के लिए खेलते देख लेते हो। आपको लगता है कि अब ये बंदा क्रोएशिया के लिए कभी खेलेगा नहीं। एक तरफ भाई हम उनको एक हार्ट ब्रेक देखते हैं, तो एक तरफ भाई हमने खुशी का चेहरा देखते हैं, एक तरफ भाई एक गेम ट्रिब्यूट जाती है डिएगो जोटा के लिए। दोस्तों आई डोंट नो व्हाट विल हैपन इन द नेक्स्ट गेम, बट आई वांट बड़े भैया टू प्ले फ्रीली, टू प्ले विदाउट एनी बर्डन, टू प्ले हिज लास्ट डेज, हैव हिज वन लास्ट डांस। एंड दोस्तों आपके क्या थॉट्स हैं, अगर आपने गेम देखी है तो कमेंट सेक्शन में बताओ कैसे लगी परफॉर्मेंस, कितनी खतरनाक ये गेम थी। ऐसी वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे ना, आप ही के साथ मिलकर भाई वॉच अलॉन्ग करेंगे, और फटाफट से सब्सक्राइब